हालात पहली मेहुल को एक फोन आया कि कुछ एलियंस को एक फुटबॉल मैच के दौरान लोगों के अगल बगल देखा गया है। क्या आप मैच के इस तस्वीर को देखकर एलियंस को पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कुल कितने एलियंस हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? गुरुजी 3 एलियन है। अरे नहीं रन्नमुआ, तस्वीर में 5 एलियंस है। अच्छी तरह देखो, समझे? दूसरा, पहली जासूस मेहुल को फोन आया कि किसी ने ज्वेलरी स्टोर से 1 करोड़ रुपए के गहने खरीदे हैं। उन्होंने ज्वेलरी स्टोर के मालिक को बड़ी चालाकी से नकली नोट दिए और फिर चली गई। मेहुल तुरंत आभूषण की दुकान पर पहुंचा। उसके बाद मेहुल ने अंदर और बाहर दोनों कैमरे की फुटेजों की जांच की। फुटेज 1 में लड़की आभूषण खरीदती है, फुटेज 2 में पैसा दे रही है और फुटेज 3 में वह अपनी कार लेकर निकल गई। उसके बाद मेहुल को मालूम चला कि यह किराए की कार है। तभी मेहुल ने तुरंत कार कंपनी को फोन किया। मेहुल ने कंपनी को कार को ट्रैक करने और उसे कार का लोकेशन भेजने का अनुरोध किया। उसके बाद कंपनी ने मेहुल को कार का सटीक लोकेशन दिया और मेहुल उस स्थान पर पहुंच गया। मेहुल को वहां कार तो मिली, लेकिन वहां पर 3 घर थे। इन घरों को देखते हुए क्या आप दिमाग लगा सकते हैं कि इनमें से किस घरों में लड़की गई है? A, B या फिर C में? गुरुजी भला मैं कैसे दिमाग लगा पाऊंगा कि किस घर में लड़की गई है? अरे नेमुआ, दिमाग नहीं लगा पाओगे तो समझो लड़की घर ए में गई है, क्योंकि दुकान के फुटेजों को देखो। लड़की लाल गुलाबी रंग की ऊंची हील वाली सैंडल पहनी है और वह सैंडल घर ए के सामने है। इसका मतलब लड़की घर ए में है, समझे? तीसरा, पहली जेना एक बहुत ही सुंदर और कड़ी मेहनत करने वाली महिला थी। वह आमतौर पर अपने काम को खत्म करने के लिए देर रात तक कार्यालय में काम करती थी। उसके बाद ही घर जाती थी। एक दिन वह निर्धारित समय के बाद भी घर नहीं आई, जिससे उसके पति चिंतित हो गए और तुरंत ही डिटेक्टिव मेहुल को फोन किया। मेहुल को उसका शव पास के एक पार्क में मिला और मौत का अनुमानित समय 10 बजे था। उसके बाद मेहुल पूछताछ के लिए जैन के कार्यालय में गया और उन्होंने 3 लोगों को पाया और उनसे पूछताछ की कि वह कल 10 बजे क्या कर रहे थे। जिसमें केविन बोला, मैं सुबह 7 बजे ही कार्यालय से पार्टी करने चला गया था और देर रात तक वहाँ नहीं था। मेरे दोस्त इसकी पुष्टि कर सकता है। जोस बोला, सर मेरी पत्नी बीमार थी, इसलिए मैंने जल्दी ही कार्यालय छोड़ दिया। मैं 10 बजे अपने घर पर था। और रिचार्ड बोला, सर मैं देर रात तक कार्यालय में था, मैंने 10 बजे एक फोटो भी ली है, इस तस्वीर को देखिए। क्या अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि जैन को किसने मारा? केविन, जोस या फिर रिचार्ड ने? गुरुजी मैं दिमाग नहीं लगा पाऊंगा। अरे नेमुआ, दिमाग नहीं लगा पाओगे तो समझो इसमें रिचार्ड हत्यारा है, क्योंकि रिचार्ड के तस्वीर में घड़ी में 10 तो बज रहा है, यह दिखती ही है। लेकिन यह फोटो सुबह 10 बजे का है, क्योंकि बाहर उजियाला है। लेकिन जना की मृत्यु रात में 10 बजे हुई है। रिचार्ड झूठ बोल रहा है, इसलिए यही हत्यारा है, समझे? चौथा, पहली केविन अपने 3 रूम पार्टनर सैम, ओलिवर और टॉम के साथ रहते थे। आज केविन का जन्मदिन है, इसलिए उनके पिता ने उन्हें बहुत महंगी घड़ी दी। घड़ी को देखकर तीनों रूम पार्टनर को बहुत ईर्ष्या हुई। केविन ने घड़ी को अपनी अलमारी के ऊपर छिपा दिया और थोड़ी देर बाद केविन को नींद आ गई। उसके
उसके बाद 2:10 के आसपास में सैम केविन के कमरे में आया और चला गया। 2:30 पर ओलिवर केविन के कमरे में आया और चला गया। और 3 बजे टॉम केविन के कमरे में आया और चला गया। केविन का आँख 4 बजे खुली और वे उठे, लेकिन उन्हें अलमारी के ऊपर अपनी घड़ी नहीं मिली। बहुत देर खोजने पर उसे डस्टबिन में घड़ी मिली, लेकिन घड़ी टूटी हुई थी। उसके बाद उन्होंने तीनों रूम पार्टनर को बुलाया और उनसे पूछा कि घड़ी को किसने तोड़ा, लेकिन तीनों रूम पार्टनर ने निर्दोष होने का दावा किया। क्या आप दिमाग लगा सकते हैं कि केविन की घड़ी को किसने तोड़ दी? सैम, ओलिवर या फिर टॉम ने? गुरुजी, टॉम ने तोड़ा होगा। अरे नहीं रे निमुआ, टॉम ने नहीं, ओलिवर ने तोड़ा है, क्योंकि ओलिवर 2:30 पर केविन के कमरे में आया और घड़ी 2:35 पर टूटकर खराब हो गई। इसके बाद ओलिवर ने घड़ी को डस्टबिन में फेंक दिया। समझे? आशा है कि ये सब पहेलियां आप लोगों को अच्छा लगा होगा।